आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार में चुनावों की घोषणा होने के बाद से आज तक की तारीख तक कितनी ही चुनावी हिंसाएं देखने को मिल रही हैं। क्या यही बिहार के उस जंगल राज की वापसी है जिसे सुशासन का दावा करने वाली एनडीए की सरकार बिहार के लिए कहा करती थी, या फिर ये चुनाव आयोग या पुलिस की नाकामी की कहानी है? सुशासन या जंगल राज के दावे, लापरवाही या नाकामी की बात। शासन या प्रशासन भले ही एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ ले, लेकिन इसमें पिसती बिहार की आम जनता है, जो देश के बाकी राज्यों के लोगों की मानसिकता पर, बिहार और बिहारी की छवि पर एक नकारात्मक सवाल खड़ा कर देती है। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ना आरजेडी, ना जेडीयू, ना एनडीए, ना लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाला पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो निर्दोषों की जान जाती हो तो जाए, लेकिन उससे एक्शन से पहले घटना की रिपोर्ट चाहिए। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने वाला है, लेकिन 6 अक्टूबर को चुनाव घोषणा के बाद से ही बिहार की धरती खून से सनी। आज 4 नवंबर तक कम से कम 8 हत्याएं, गोलीबारी, पथराव, जातीय तनाव, ये वो आंकड़े हैं जो बिहार की राजनीति को शीशा दिखाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर पुलिस और चुनाव आयोग इतने लापरवाह कैसे हो गए? क्यों बाहुबलियों के काफिले हथियारों से लबालब घूम रहे हैं और चुनाव आयोग सिर्फ रिपोर्ट मांगने तक सिमट गया है? चलिए स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलते हैं बिहार के जंगल राज की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा 6 अक्टूबर को हुई और उसके बाद से राज्य में चुनावी हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स को देखें तो 6 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कुल 8 प्रमुख घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 8 निर्दोष की जिंदगियां छीन ली। ये वो घटनाएं हैं जो कागजों में दर्ज हुई हैं। अभी तो ऐसी और कितनी घटनाएं हुई होंगी जिसकी हमें जानकारी भी नहीं। मोकामा, सीवान, बेगूसराय जैसे हॉटस्पॉट्स में तो बाहुबलियों की जंग ने आम आदमी को घरों में कैद कर दिया है। 27 अक्टूबर को बिहार में दुर्गा पूजा मेले में चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई, जिनमें गोपालगंज में 2025 में चाकूबाजी की घटनाओं में 17 लोग गिरफ्तार किए गए, जबकि थावे में एक युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। कुछ मामलों में चाकूबाजी की घटनाएं अपराधों के बाद शुरू हुई और इस दौरान कई लोग घायल हुए। इन हत्याओं के कारण राजनीतिक दुश्मनी बताई। इन घटनाओं ने पुलिस की नाकामी पर भी सवाल उठाए। 30 अक्टूबर मोकामा जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती। जेडीयू के अनंत सिंह के काफिले पर भी हमला हुआ। इसके बाद 2 गुटों में झड़प हुई, गोलीबारी हुई, पथराव हुआ और वाहनों में आग लगी। इस घटना में कई लोग घायल हुए और जातीय तनाव चरम पर पहुंच गया। उसी दिन सिवान के दारोंडा में पुलिस एएसआई अनिरुद्ध कुमार की हत्या कर दी गई। उनका शव खेत में फेंक दिया गया। पुलिस ने इसमें भी चुनावी साजिश का संदेह जताया। 30 अक्टूबर फिर मोकामा जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी की रैली पर हमला हुआ। जेडीयू के अनंत सिंह और 2 अन्य गिरफ्तार हुए। लेकिन सवाल वही उठता है कि बाद की कार्रवाई क्यों, इसको पहले क्यों नहीं रोका गया, जबकि रैली में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात रहता है। मौके पर पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? 31 अक्टूबर की बात करें तो बेगूसराय में जमीन विवाद में लाठी डंडों से युवक की पीट कर हत्या कर दी। 3 घायल हुए। चुनावी तनाव ने इसे और भड़काया। 1 नवंबर को मोकामा में दुलार चंद की हत्या के बाद तनाव जारी रहा। आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के 40 वाहनों वाले काफिले पर हथियारों के साथ घूमने का आरोप लगा। पटना 2 नवंबर को पटना और दिल्ली में 2 और हत्याएं हुई, लूटपाट, अपहरण बढ़े। कांग्रेस ने एनडीए पर राजनीतिक हिंसा से संरक्षण देने का आरोप लगाया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बिहार के 7.25 करोड़ वोटरों का खौफ। मोकामा तो सबसे काला अध्याय बन गया, जहां अनंत सिंह जैसे बाहुबली जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पुरानी दुश्मनी में सूरज भान से आरजेडी से जुड़े। विपक्ष चिल्ला रहा है जंगल राज
लौट आया है। एनडीए दोष आरजेडी पर बन रहा है, लेकिन असली दोषी कौन? पुलिस और चुनाव आयोग। अब सवाल उठता है, चुनाव आयोग और बिहार पुलिस की लापरवाही क्यों? चुनाव आयोग ने तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का दावा किया था। चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने कहा कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तब ये 8 घटनाएं। मोकामा हत्याकांड के बाद ही 1 नवंबर को पटना ऑफ एसपी रूरल विक्रम तिहास का ट्रांसफर हुआ और 3 अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई। ये बाद में पछतावा क्यों? 30 अक्टूबर को 40 वाहनों का हथियार बंद काफिला क्यों हुआ? क्या आचार संहिता लागू होते ही पुलिस ने थाने में हथियार जमा नहीं करवाए? अगर हाँ, तो चुनाव के दौरान कितने हथियार आए कहां से? आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट की, लेकिन पहले क्यों नहीं मांगी है? सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है या सच्ची प्रतिबद्धता की कमी है? विपक्ष पूछ रहा है, ईसी कहां था जब बाहुबली खुलेआम घूम रहे थे और बिहार पुलिस ने दावा किया कि वह अपराध नियंत्रण में है, वाहन चेकिंग और फ्लैग मार्च चल रहे हैं, लेकिन हत्याओं के बाद 80 गिरफ्तारियां हैं। मोकामा में एएसआई की हत्या पर चुप्पी क्यों? क्या राजनीतिक दबाव में पुलिस सो रही थी? आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा लोकतंत्र में हिस्सा की कोई जगह नहीं, लेकिन प्रशासन और इलेक्शन कमीशन क्या करेंगे? कांग्रेस के सचिन पायलट ने एनडीए को जिम्मेदार ठहराया। हिंसा, लूट, अपहरण, राज्य सरकार की जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल वाजिब है। क्या 500 सीएपीएफ कंपनियां सिर्फ कागजों पर है? क्यों बिहार फिर बाहुबली राज में ढल रहा है? यह हिंसा सिर्फ राजनीतिक नहीं, लोकतंत्र पर हमला है। आयोग और पुलिस से अपील है, अब कार्रवाई करें, ना कि रिपोर्ट का इंतजार। बिहार के बहादुर वोटरों से गुजारिश है, शांतिपूर्ण मतदान करें, लेकिन अपनी आवाज बुलंद करें। क्या बिहार का भविष्य सुरक्षित रहेगा? ये सवाल आपका, हमारा, हम सबका है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। और ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।